Good afternoon, dear students. As we had already completed the poem "The Road Not Taken." So today we are doing the solve textual questions. और यहाँ पर आपका क्या होगा, इसमें जो आपका असेसमेंट आया हुआ है इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. पॉइंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रैवलर जब कहीं जा रहा था तो उसने अपने आप को कहाँ पर पाया. ठीक है, एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलातों का सामना उसको करना पड़ा. तो आंसर है इसका, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ प्लेस वेयर द रोड डाइवर्ज इन टू डिफरेंट डायरेक्शन. उसने कहाँ पर अपने आप को देखा, उस रास्ते पर जहाँ पर रास्ता जो है वो दो दिशाओं की तरफ जा रहा था, दो दिशाओं की तरफ मुड़ रहा था. एक रास्ता एक दिशा में जा रहा था, दूसरा रास्ता दूसरी दिशा में जा रहा था. ही कुड नॉट डिसाइड विच वे टू गो बाय, और उसको ये समझ नहीं आ रहा था, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो किस रास्ते से जाए. ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट इन स्टेंजा 2 and 3. पोइट ने इस पोइम में स्टेंजा दूसरे और तीसरे स्टेंजा में कैसा डिफरेंस बताया है, पहले रोड का और दूसरे रोड का, दो रोड्स में उन्होंने क्या फ़र्क बताया है. तो आंसर है, वन ऑफ द रोड्स वॉज मच ट्रेवल्ड बाय वाइल द अदर वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. एक रोड जो था वो काफ़ी ज़्यादा उस पर लोग चले थे, राहगीर उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा चले थे, और दूसरा जो था वहाँ पर वो ग्रासी था. ठीक है, एंड वांटेड वेयर, और वहाँ पे उसको वो थोड़ी सी गाल जो है वो दब गई थी. विच थर्ड क्वेश्चन इज, विच रोड डज द पोइट चूज, डज ही रिग्रेट हिज डिसीजन. क्या रास्ते जब दो हों तो चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पोइट के पास जब दो रास्ते थे उसने कौन सा रास्ता चुना जाने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए, और क्या उसको बाद में पछतावा हुआ अपने इस मशवरे पे कि मैंने कहीं रास्ता गलत में तो नहीं चुना. तो आंसर, द पोइट चूजेज द रोड दैट वाज रादर अनयूज्ड सो फार. पोइट ने कौन सा रास्ता चुना था जो बिल्कुल ना के बराबर इस्तेमाल किया गया था, जहाँ से शायद ही कोई राहगीर चला हो. एंड दैट हैज़ मेड फॉर हिम ऑल द डिफरेंस, और इसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो गई थी. आई थिंक द पोइट रिग्रेट्स हिज चॉइस ऑफ टेकिंग द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई. तो पोइट जो है उसने वो रास्ता चुना जो कि बहुत कम चला हुआ था, एंड दैट हैज़ मेड फॉर हिम ऑल द डिफरेंस, और इसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई. आई थिंक, और हमारे ख्याल से, द पोइट रिग्रेट्स हिज चॉइस ऑफ टेकिंग द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय, और मुझे लगता है कि शायद पोइट को बाद में पछतावा हुआ था कि मैं इस रास्ते से क्यों आया. चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द पोइम. हर एक पोइम में एक राइम स्कीम होती है. राइम स्कीम मीन्स उसमें ए बी सी डी ये तीन चीज़ें होती हैं जो उसमें मिलती हैं, और अगर लास्ट के स्टेंजा दोनों मिलते हों, राइमिक वर्ड हो, रिदमिक वर्ड हो, तो वहाँ पे ए आ जाता है. तो इस पोइम का राइम क्या है, ए बी बी. इट मीन्स ए पहले डिफरेंट वर्ड है, बी डिफरेंट वर्ड है, और ए की सिमिलरिटी में दूसरा वर्ड आ जाता है जो उसके साथ मिल जाता है, उसकी आवाज़ के साथ मिल जाता है, लाई के साथ. ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस. फ्रेजेस कुछ दिए गए हैं इस पोइम में, हमें इसके मीनिंग बताने हैं. पहला फ्रेज है, ए येलो वुड. वुड आपको पता ही है, इंग्लिश लैंग्वेज में वुड जो है दैट वो हम फॉरेस्ट को बोलते हैं. तो येलो वुड से क्या मतलब है पोइट का, ए येलो वुड इट मीन्स अ फॉरेस्ट. ये वो जंगल होते हैं वेयर द फोलिएज हैड टर्न येलो बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन. ये वो इसका मतलब होता है वो जंगल जहाँ पर जो फोलिएज मीन्स वो पत्ते जो नीचे गिर गए हों, किसकी वजह से, पतझड़ की वजह से. पतझड़ का मौसम है तो खिज़ा का मौसम है, और वहाँ पर वो फोलिएज जो हैं, वो पत्ते जो हैं वो नीचे गिरे हैं और वो पीले हो गए हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ए येलो वुड. सेकेंड वन इज़ बेंट इन द अंडर ग्रोथ. बेंट इन द अंडर ग्रोथ मीन्स जैसे रोड जो है जब हम चल रहे हो और वो कहीं ऐसी डायरेक्शन पर बेंड हो जाए जहाँ पर जाड़ियाँ ही जाड़ियाँ हो, और जो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें फिर आगे की तरफ उसका नज़र ना आए. इट मीन्स अ पॉइंट वेयर द रोड बेंट बिहाइंड द
bushes. Okay. Third one is trodden black. Trodden black means it means turned black by being used very much. Trodden black, देखिए हम जिस रास्ते से कभी चलते हैं, जिस रास्ते से हम कंटिन्यू आते जाते रहें, आप देखिए वहाँ पर निशान बन जाता है रास्ते का, ठीक है। वहाँ पर जो घास है वो उग नहीं पाती है और वहाँ पर वो ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब उसको हम ट्रोडन ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज फ्रॉस्ट यूज एज अ मेटाफोर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। फ्रॉस्ट ने क्या मेटाफोर, किसके साथ, मेटाफोर मीन्स इसने जो यहाँ पर हमें दो रास्ते बताए हैं उसके कहने का असल में क्या मकसद था। तो रिजेंबल किसके साथ हो रहा है कि दो रास्ते जो हैं वो किस लिए होते हैं। इसका मतलब है कि फ्रॉस्ट यूजेज अ रोड्स एज अ मेटाफोर फॉर द चॉइसेस। चॉइसेस के लिए मीन्स हर एक की ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जब आपके सामने दो राह हो, दो राही में वी मेक हिम इन लाइफ, हमारे पास, और हमें उस चॉइस को, उस रास्ते को चुनना होता है जहाँ से हमारी ज़िंदगी की या तो हमारा करियर बन सकता है या तो हमारा करियर बिगड़ सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर पॉइंट ने हमें दिया है, दो रास्ते दिए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे हर एक चला हो उसी रास्ते पे आप भी चलो, नहीं, इसका मतलब है कि हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, ताकि हमें आगे ज़िंदगी में जाकर पछताना ना पड़े, ठीक है। तो ये आपके हो गए टेक्सचुअल क्वेश्चंस सारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 क्वेश्चंस हो गए ये। तो अब आप देखिए कि आपका जो असेसमेंट भेजा गया है साइज से वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें से जो भी क्वेश्चन उसके साथ रिजेंबल होगा। इन केस कोई नहीं होता है देन मैसेज इन द ग्रुप। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।